हेलो एवरीवन, इट्स मी सर और आप सभी का चीट मिशन के पहले एपिसोड में स्वागत है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो झटपट करके कर दो, और अगर हो सके तो डिस्क्रिप्शन में मेरा सेकंड चैनल का लिंक मिल जाएगा, जाके उसे भी आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। तो एपिसोड का स्टार्ट होता है और यहाँ पे एक गेम के बारे में बताया था जिस गेम का नाम था पैराडाइज, जो ना सच्ची में बहुत ही खूंखार गेम था। जिस गेम के अंदर तो बहुत सालों से एक युद्ध चल रहा था और ये वाला लड़ाई हुआ था इंसानों के साथ डीमन लॉर्ड के आर्मी का, जहाँ पे डीमन लॉर्ड का आर्मी इतना पावरफुल था ना, उन लोगों के लिए तो इंसान मानो चींटी के माफिक था। और जब लगा ही था ना कि अभी तो सब खत्म ही होने वाला है, तब भी ना यहाँ पे कुछ इंसान आए जिन लोगों के पास तो बहुत ही अनोखे अनोखे पावर थे, और इसी इंसानों के ग्रुप को वॉरियर के नाम से जाना जाता है। अरे देखो तो बातों बातों में तो मैं मेन बात बताना ही भूल गया। ये गेम एक VRMMORPG गेम था जिसके अंदर आपको वॉरियर बन के खेलना पड़ता है ताकि आप डीमन लॉर्ड को यहाँ पे हरा सको। और यही पर ही हम लोग को पता चलता है इस कहानी का प्रोटैगनिस्ट इस गेम के पीछे पागल ही बन के बैठा हुआ था, जो अपना काम काज छोड़ के पूरा का पूरा दिन इस गेम को ही खेले जाता था, और जिसके लिए तो ये गेम बहुत ही आसान हो गया था। जो इस गेम के चप्पे चप्पे से बाकी था उसके लिए किसी कैरेक्टर का नेचर हो, कोई छिपा हुआ मिशन हो या हो कोई बग, सबके बारे में तो अच्छे से जानता था। और हम लोग का हीरो इस गेम को इतना खेलता था ना कि वो तो पिछले 10 सालों से इस गेम का नंबर 1 प्लेयर ही बन के बैठा हुआ था। और एक दिन तो वो हुआ जिसके बारे में ना किसी ने तो सपने में भी नहीं सोचा था। हम लोग का हीरो ना इस गेम को खेलते खेलते अचानक से तो एक दिन टपक जाता है, और इसी के साथ यहाँ पे एक बंदे को दिखाते हैं जो कि अभी चिल्लाते हुए कहता है, क्या सच्ची में मैं मर गया? मैंने तो अभी तक किसी लड़की को डेट भी नहीं किया था, और मैं अपने पूरे 30 साल की जिंदगी में अभी तक तो सिंगल था। मैं इतने जल्दी मर जाऊंगा मुझे पता नहीं था। और यहीं पर ही पता चलता है ये तो एक बहुत ही मोटा सा बंदा था जिसके पास ना एक बहुत ही स्वीट सी छोटी सी मेड खड़ी हुई थी, जो अपने यंग लॉर्ड को ऐसे देखने के बाद तो पूछते कि अरे माय लॉर्ड, क्या हुआ? आपने क्या कोई बुरा सपना देख लिया? लेकिन जनाब तो यहाँ पे इसका रिप्लाई ना देते हुए आसपास देखने लगता है कि वो है कहाँ पर। और इसी के साथ तो उस लड़की से पूछता है कि मुझे माफ कर देना, लेकिन आप हो कौन? और इसी के साथ साथ तो पूछ लेते हैं कि मैं हूँ तो हूँ कहाँ पर। और अपनी यंग लॉर्ड को ये बात सुनने के बाद छोटी बच्ची मेड अपने मन में सोच रही थी कि उसके यंग लॉर्ड के साथ हुआ तो हुआ क्या, ज्यादा खाना या सोने के चक्कर में क्या उसका याददाश्त ही चला गया। और इसी के साथ उसी बंदे का स्टेटस विंडो दिखाता है, जो देखने के बाद ना वो तो कहता है, अरे देखो तो मेरा स्टेटस विंडो सच्ची में बहुत घटिया है, लेकिन बोलना पड़ेगा मेरा माना ना बहुत ही ज्यादा है। लेकिन तभी तो यहाँ पे दो दो वार्निंग आते हैं जहाँ पे लिखा होता है कि आप ना सच्ची में बहुत ही मोटे हो, इसलिए अल्ट्रा हाई ऑब्सिडी के चलते आपका जो माना है उसे 0 किया जाता है, और इसी के साथ साथ तो आपका लाइफ स्पैन यहाँ पे 20 साल घट जाता है। और यही पर जनाब जब अपने आप को आईने में देखते हैं तो कहते हैं, अरे भगवान देखो तो ये बंदा कितना मोटा है, ये क्या खाने और सोने के अलावा कुछ काम नहीं करता। वैसे भी मुझे घुसने के लिए क्या इसका ही सर्टिफिकेट मिला था। और इसी के साथ हम लोग को पता चलता है कि ये बंदा और कोई नहीं, हम लोग का हीरो था जिसका नाम अभी जाड हो चुका है, जो ना थोड़ी देर पहले तो अभी गेम खेलते खेलते टपक चुका था। जहाँ पे तो जनाब अपने आप को शांत करते हुए सोचते हैं कि मुझे ना यहाँ पे घबराना नहीं है, मुझे यहाँ पे शांत रहना पड़ेगा। वैसे भी ये सिस्टम पैनल का यूआई देखने के बाद तो मुझे इतना पता चल ही रहा है कि मैं ना अभी पैराडाइज गेम के अंदर आ चुका हूँ, क्योंकि सिस्टम पैनल का जो यूआई है ना इससे तो मैं बहुत ही अच्छे से वाकिफ हूँ। और इसी के साथ साथ ये कैलेंडर तो देखो, हाँ ये वाला कैलेंडर ना नेक्स्ट कॉन्टिनेंट का ही है। और जनाब ये सब कुछ सुनने के बाद तो डर ही जाता है, क्योंकि ये गेम ना बहुत ही खतरनाक गेम था, लेकिन अभी तो इसके लिए ये रियलिटी बन चुका है। और इसी के साथ साथ वो जिस बॉडी के अंदर है अभी तो आने के बाद ही उसका 20 साल यहाँ पे घट चुका है। और वैसे भी ये कैरेक्टर यानी कि हम लोग का हीरो तो थोड़ी देर बाद ही मरने वाला है। और इसी के साथ 5 साल के अंदर ना जो एपिडेमिक था वो तो स्टार्ट होगा ही होगा। उसी के साथ साथ ना 10 साल के अंदर जो डीमन लॉर्ड का आर्मी था वो नेक्स्ट कॉन्टिनेंट के ऊपर अटैक कर देगा। और अभी तो हम लोग का हीरो एक छोटू से कॉन्टिनेंट का लॉर्ड था, इसलिए उसे तो फाइट में जाना ही पड़ेगा। और अभी तो ये सब कुछ सोचने के बाद हम लोग का हीरो गुस्सा हो जाता है, जहाँ पे गुस्से के मारे वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि मुझे इस शरीर के अंदर घुसने का किसका आइडिया था? वैसे भी कोई अगर नोबेल के अंदर घुसता है तो उसे मेन लेड के अंदर घुसा जाता है, जहाँ पे डीमन लॉर्ड को मारने के बाद वो अपनी जिंदगी तो बहुत ही आसानी के साथ मजे से बिताता है। और मुझे तो देखो मैं अभी करूँ तो करूँ क्या। लेकिन जाट बेचारा तो इतना मोटा था कि उसके मोटापे के चक्कर में जिस चेयर में वो बैठा होता वो चेयर ही टूट जाता है, जहाँ पे बेचारा नीचे जाकर धराम करके गिरता है। जहाँ पे तो बच्चों रोते हुए सोच रहा था कि जाट ना एक बहुत ही अच्छा बच्चा था जो ना बहुत अच्छे से बड़ा होने वाला था, लेकिन अभी तो मुझे देखो मैं मोटा भद्दा पिग बन चुका हूँ। और हाँ, ये देखने के बाद मुझे तो इतना पता चल ही रहा है कि मेरा जिंदगी ना बहुत ही अच्छा बीतने वाला है। पर तभी ना यहाँ पे जाट तो उठते हुए सोचता है कि मुझे ना यहाँ पे हार नहीं मानना चाहिए। वैसे भी मैं भी लेवल जिंदगी के अंदर पैराडाइज गेम का नंबर 1 प्लेयर जो था, और अभी इस गेम के जितने सारे चीट कोड है, जितने सारे छुपे हुए मिशन है ना, सबके बारे में तो मुझे पता है। और अगर मैं उसे इस्तेमाल करूँ तो मैं तो एमसी से भी ज्यादा पावरफुल बन सकता हूँ। और इसी के साथ तो जनाब ये भी कहते हैं कि वो ना दुनिया का सबसे पावरफुल वॉरियर बनेगा, जिसके सामने तो एमसी छोटू सा बच्चे का माफी लगेगा। और इसी के साथ साथ वो बहुत पावरफुल मोनार्क बनने के बाद पूरी दुनिया के ऊपर राज करेगा। और इसी के साथ हम लोग लाइब्रेरी का सीन दिखाया था, जहाँ पर तो छोटे बच्चे हेस गुनगुनाते हुए साफ सफाई कर रही थी, लेकिन तभी ना यहाँ पे तो उससे किसी का आने का आवाज सुनाई देता है। और इसी के साथ हम लोग को पता है कि ये बंदा तो और कोई नहीं, हम लोग
लोग का गोलू मोलू प्रोटोगनिस्ट जाट था, जो कि अभी हेज को ढूंढते ढूंढते लाइब्रेरी तक आ चुका था। और जिसे यहाँ पे आते हुए देखने के बाद तो छोटी बच्ची हेज पूछती, क्या माय लॉर्ड आप मुझे कुछ कह रहे हो? लेकिन हम लोग का जाट बच्चा तो ऐसे इग्नोर करते हुए आसपास तो कुछ ढूंढने लगता है, जहाँ पर ढूंढते ढूंढते कहता है कि वो चीज गया तो क्या किधर, मैंने तो लास्ट टाइम उसे इधर ही दिखा था। तो अपने आंखों के सामने ये देखने के बाद छोटी बच्ची हेज तो पूछती है कि माय लॉर्ड आप यहाँ पे ढूंढ क्या रहे हो? जिसपे तो जाट भी कहता है कि वो ना यहाँ पे एक लॉकेट को ढूंढ रहे हैं, जो ना उसका पप्पा जी कुछ दिन से पहले उसे दिया था, और वो चीज ना सच्ची में बहुत कीमती था, पता नहीं हम लोग के हीरो ने उसे कहाँ रख दिया। तो हेज ना एक ड्रॉयर से एक नेकलेस को बाहर निकलते हुए कहती है कि माय लॉर्ड क्या आप इसी चीज को ढूंढ रहे हो? जो देने के बाद जाट बचुआ तो चौंक जाते हैं, क्योंकि थोड़ी देर पहले तो उसने भी उसी ड्रॉयर में से चेक किया था, लेकिन उसे तो ये नहीं मिला था। और जिस लॉकेट को लेते हुए जाट तो हेज को शुक्रिया कहते हैं, और ये शुक्रिया सुनने के बाद हेज तो सच्ची में बहुत खुश हो गई थी। जहाँ पे तो खुशी के मारे वो झूमते हुए अभी जाट से पूछ लेते हैं कि उसके लिए क्या कुछ काम है, वैसे भी वो तो जाट के लिए अपना जिंदगी भी दे सकता है। जिसपे तो अभी हम लोग का जाट हंसते हुए कहता है कि हाँ तुम मेरे लिए ना एक काम कर सकते हो, तुम जाओ जाके ना बाहर खड़ी हो जाओ। और ये कहने के बाद छोटी बच्ची हेज को बाहर निकलते हैं, वो तो धराम करके उसके पीछे दरवाजा दे देता है। जहाँ पे तो बाहर निकलने के बाद हेज तो अपने मन में ही सोच रही थी कि यंग लॉर्ड ना सच्ची में पहले से बहुत चेंज हो चुके हैं, लेकिन जो भी हो सब कुछ ना अच्छे के लिए ही होता है। और ये कहने के बाद वो तो गुनगुनाते हुए यहाँ से निकल जाती है। दूसरी ओर लाइब्रेरी के अंदर से तो अभी हम लोग का हीरो सोच रहा था कि मेरे हाथ में ये जो नेकलेस है ना, ये कोई ऐसा वैसा नेकलेस नहीं है, ये एक आर्टिफैक्ट है, इसके मदद से ना किसी का भी मैजिक पावर बहुत बढ़ सकता है, लेकिन अभी ना मैं इसे तोड़ने वाला हूँ। और ये सोचने के बाद वो उस आर्टिफैक्ट को तो तोड़ देता है। और यही पर हम लोग को पता चलता है कि जाट तो यहाँ पे किसी को समन कर रहा था, और जिसे समन करते हुए सोच रहा था कि उसके पास ना ज्यादा कोई पावर नहीं है, अगर वो इस लॉकेट को ना तोड़ता तो उस जैसे एक 4th क्लास के मेज के लिए ना उसे समन करना तो इतना आसान नहीं था। और इसी के साथ उसका सामान तो यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाता है, जिसे देखने के बाद तो वो कहता है कि पप्पा जी मुझे माफ कर देना, वैसे भी ये वाला लॉकेट आपने मुझे दिया था ताकि ना मैं बहुत पावरफुल बन सकूं, और अभी तो मैं इसे तोड़ रहा हूँ ताकि मैं पावरफुल नहीं बन सकूं, तो आप ना गुस्सा मत करना। और इसी के साथ देखते देखते पूरा का पूरा लाइब्रेरी तो मानो काले और लाल धुएं से भरता है, और इस लाल और काले धुएं के बीच ना एक बहुत ही अजीब और डरावना सा क्रिएचर बाहर निकलता है। और जो बाहर आते ही पूछते हैं कौन है रे बेवकूफ जिसने मुझे यहाँ पे बाहर बुलाया है। और ये सुनने के बाद तो अभी हम लोग अपने मन में सोच रहा था कि उस चीज को मैंने फाइनली यहाँ पे बुला लिया, जिसे ना जिंदगी भर में सिर्फ एक ही बार देखा जा सकता है। और जिस समन को अच्छे से देने के बाद तो पता चलता है कि देखो तो ये तो एक बहुत ही डरावनी डीमन थी, और जिसे देखने के बाद अभी हम लोग हंसते हुए कहते हैं चलो मैंने ये फाइनली कर ही दिया। और इसी के साथ हम लोग को बताया था इस क्रिएचर का नाम है विल स्प्रिट इजाबेला, जो ना एक बहुत ही खूंखार चीज है, और ये किसी का भी विश पूरा कर सकती है, और इसलिए तो हम लोग का हीरो इसे बुलाया। और जब बुलाने के बाद ही हम लोग का हीरो तो पूछता है कि उसे ना यहाँ पे माइंड आई चाहिए। और जो सुनने के बाद इजाबेला तो बहुत ही जोर जोर से हंसने लगता है, जहाँ पे हंसते हुए कहते हैं कि बच्चे सच्ची में तुम ना बहुत ग्रीडी हो, तुम्हें माइंड आई चाहिए, क्या तुम बाकी सबके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है उसके बारे में पता करना चाहते हो? जिसपे तो ज़्यादा हम लोग सिंपली कहते थे कि हाँ उसे तो इसीलिए ये चीज़ चाहिए। और इसी के साथ हम लोग को माइंड आई के बारे में बताया कि माइंड आई के मन से किसी के भी दिमाग के अंदर क्या चल रहा है उसके बारे में तो पता किया जा सकता ही है, उसी के साथ साथ ना किसी को स्कैन करके उसका लेवल, उसका स्टाइल, उसके बारे में सब कुछ पता किया जा सकता है। और अगर तुम्हारा यहाँ पे लेवल कुछ ज्यादा हुआ तुम तो उससे और भी अच्छा यूज में ले आ सकते हो। जब तो अच्छी बच्ची की तरह कहते हैं कि हाँ ये तो उसे दे देगा, लेकिन उसके बदले उससे क्या मिलेगा। और ये कहने के बाद वो तो अपने हीरो के पास बहुत ही डरावना फेस बनाते हुए चले जाते हैं। और ये देखने के बाद ना हम लोग का हीरो थोड़ी देर के लिए तो डर गया था, और इसी के साथ वो सोचता है कि हाँ इजाबेला कोई ऐसे वैसे बंदे नहीं, वो तो ये मुझे देगा लेकिन फ्री भी नहीं है, वो इसके बदले ना मेरे पास है सबसे कीमती चीज मेरा जो है वो लेने वाला है। और इसी के साथ इजाबेला तो कहते हैं कि हम दोनों के बीच में जो कॉन्टेक्ट होना था वो तो हो चुका है, अभी तो मैं तुम्हें थर्ड आई दे चुका हूँ, अभी जल्दी जल्दी करके ना तुम भी तुम्हारा जो सबसे कीमती चीज है वो मुझे दे दो। और ये कहने के बाद हम लोग के हीरो को तो वो पकड़ लेती है। जहाँ पे ऐसा सिचुएशन हो जाने के बाद तो हम लोग का बच्चू डर रहता है, लेकिन तभी ना अचानक से तो जनाब यहाँ पे हंसने लगता है, क्योंकि उसके सामने इजाबेला तो कुछ अलग ही तरीके का मुंह बना रही थी। और मुंह बनाते हुए कहते हैं कि मेरा मुंह ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा कि मानो मैं किसी को किस पिस करने वाली हूँ। तभी हम लोग का जाट हंसते हुए कहता है कि बच्ची तुम्हें पहले देखना चाहिए तुम किसके साथ पंगा ले रही हो, वैसे भी तुम्हें पता नहीं होगा कि मैं 30 साल के अंदर ना किसी के साथ भी डेट वेट नहीं किया था, और इसलिए मेरा जो चुम्मी है ना ये सबसे कीमती चीज है मेरे लिए, और अभी ना तुम इसे लेने वाला हूँ तो झटपट करके ले लो और मुझे बख्श दो। दूसरे और इजाबेला तो यहाँ से भागने का कोशिश कर रही थी, जहाँ पे वो कह रही थी कि मैं तुमसे चुम्मी नहीं ले वाली, इससे अच्छा तुम्हें मर जाऊंगी। लेकिन कॉन्टेक्ट तो बन चुका था, अभी वो कर भी कह सकते हैं, और डायरेक्ट जाके हम लोग के हीरो के पास से हीरो का चुम्मी लेने लग दिया। जहाँ पर ज़ारा भी कहता है कि अरे इजाबेला तुम यहाँ पे रो क्यों रहे हो, वैसे भी रोना तो मुझे चाहिए क्योंकि 30 सालों से मैं इसे जमा रहा हूँ, और अभी तो तुम मेरा इस चुम्मी को ले रहे हो, तुम्हें पता भी है ये कितना कीमती है। और इसी के साथ यहाँ पे 2 मिनट को दिखा जाते हैं जो कि आपस में बात करते हैं कि आपने देखा कि हम लोग का लॉर्ड ना पहले से तो बहुत चेंज हो चुका है,
जहाँ पर दूसरी मेट भी कहते हैं हाँ मैंने तो देखा, वो ना पहले एक घर के अंदर बैठे रहते थे, लेकिन अभी तुमने देखा वो तो बाहर घूम रहे हैं, और मैंने तो देखा सुबह सुबह जॉगिंग भी कर रहे थे। और तभी ना बहुत सारे कागजात लेके हम लोग का हेज तो उन दोनों के बीच से गुजर जाती है, जिसे ऐसे जाते हुए देने के बाद तो पहले वाला मेट कहते हैं देखो तो बेचारी बच्ची ये कितना काम वाम करती है, लेकिन कभी भी हम लोग का लॉर्ड तो उसे एक बार घूम के भी नहीं देखते, उल्टा तो उसे कितना मारते भी है। तुमने देखा था ना पिछली बार उसने कितना मार खाई थी। दूसरे और हम लोग का हेज दो बाकी सारी किताब और कागजात लेके जाट के पास तो आ चुकी थी, लेकिन तभी ना जाट दो उसे रुकाते हुए कहते कि तुम एक सेकंड रुको, मुझे ना कुछ काम है। और इसी के साथ वो माइंड आई का यूज करके हेज के जितने सारे स्टार्स हैं वो तो देखने लगते हैं। जहाँ पर दूसरे और हेज तो सोच रही थी कि यंग लॉर्ड के साथ आजकल क्या हो रहा है, वैसे भी यंग लॉर्ड ना पहले से तो बहुत ही बदले बदले लग रहे हैं। और अभी हेज का ये स्टेटस देखने के बाद तो हम लोग हीरो सोच रहा था कि देखो तो बच्ची का लॉयल्टी एज है, लेकिन इसके पास इतना सारा स्किल, बारे बाह बोलना पड़ेगा मेड होने के बावजूद इसके पास स्किल ना बहुत सारी है। जहाँ पर छोटी बच्ची है सभी पूछ लेती क्या उसने कुछ गलती कर दिया, लेकिन जाट बचुआ तो कहते हैं कि ऐसा वैसा कुछ बात नहीं है, झटपट करके जो डॉक्यूमेंट्स तुम देने के लिए आए हो ना वो दे के तुम चले जाओ। और ये कहने के बाद जाट तो छोटी बच्ची की तरफ वो डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए भर जाते हैं। दूसरे और छोटी बच्ची अभी ये सब कुछ देखने के बाद तो कहते हैं कि माय लॉर्ड अगर मैंने कुछ गलती कर दिया तो मुझे माफ कर देना। जो सुनने के बाद अभी तो जाट कहते हैं अरे तुम माफी किसके लिए मांग रहे हो, वैसे भी मैंने तुमसे कहा ना यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं। तो हेज तो यहाँ पे कहते हैं कि जितने बार आप मुझे अच्छे से काम करने के लिए बोलते हो मैं अपना काम अच्छे से तो करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे ना मेरा काम और भी अच्छे से करना चाहिए। और ये कहने के बाद तो उसका हाथ यहाँ पे कांपने लग दिए। और अभी ना हेज का ये वाला हालत देखने के बाद जार को याद आता है कि पिछले वाला जाट हेज के साथ क्या कुछ ना सलूक करता था, लेकिन देखो तो छोटी बच्ची हेज कितने अच्छे है, इतने मार खाने के बाद, इतने बेइज्जत हो जाने के बाद भी हंसते हुए बाकी सारे काम को करते हैं। और अभी तक तो इस मोटे पीक का लॉयल भी है। और अभी तो ये सब कुछ सोचने के बाद हम लोग का हीरो हेज के पास आ रही थी, जहाँ पर ना हेज को ये देखने के बाद तो ऐसा लग रहा था कि मानो वो ना आज फिर से और एक बार पीटने वाली है, लेकिन तभी ना हम लोग का हीरो जाके उससे गले से पकड़ लेती है और पकड़ के रोने लगता है। जहाँ पे तो रोते हुए जाड़ा भी से कहता है कि अतीत में उसने जितने सारे बदसलूकी उसके साथ किया है ना सब कुछ के लिए तो वो अभी माफी चाह रहा है, और ऐसा काम ना वो कभी भी नहीं करेगा। और अभी ना अपने यंग लॉर्ड का ये वाला बात सुनने के बाद तो बेचारी छोटी बच्ची हेज रोने लगती है, जहाँ पर वो रोते हुए कहते हैं कि माय लॉर्ड आपने जो बात किया ना ये सच्ची में मुझे बहुत अच्छा लगा, और इसलिए मैं मरते दम तक ना आपके साथ ही रहूंगा। और ये कहने के बाद वो रोते हुए तो माय लॉर्ड को जकड़ लेती है। जहाँ पे तो हम लोग का एम से अपने मन में सोच रहा था कि जाट ने जितने सारा गलती किया है ना सबके लिए तो मुझे ही भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो मैं जाट बन चुका हूँ। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होकर डाइनिंग हॉल में आता है, जहाँ पर ना अभी हेज दो कहते हैं कि माय लॉर्ड अगर आप ऐसे ही खाते रहे ना तो आपका तबीयत सच्ची में खराब हो जाएगा। जहाँ पर ना जाट को दिखाने के बाद तो हम लोग को पता चलता है कि जाट तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जड़ी बूटी और साग सब्जी ही खा रहा है, क्योंकि हम लोग का बच्चों ये खा रहा था ताकि वो जल्दी जल्दी करके ना अपना जो मोटापा है उससे वो छुटकारा पा सके। जहाँ पर ये सब कुछ खाते हुए अभी हम लोग का हीरो सोच रहा था ये वाला जड़ी बूटी ना, ये वाला जड़ी बूटी सच्ची में बहुत काम का है, इसे खाने से ना सिर्फ तुम्हारा पावर बढ़ता है, इसी के साथ साथ ना मेरा जो मोटापा है ये भी घट जाएगा। लेकिन इस चीज को कोई खाता नहीं, उसका एक ही रीजन है, ये खाने में ना बहुत बुरा है। इसका टेस्ट तो ऐसा लग रहा है कि मानो मैं किसी सड़े हुए चूहे को खा रहा हूँ। लेकिन जो भी हो इसे खाने के बाद ना जाट का कुछ तो फायदा होता है, जहाँ पे सिस्टम विंडो आने के बाद उसे बताता है, जहाँ पे तो लिखा हुआ था तुम्हारा लाइफ टाइम बढ़ चुका है, उसी के साथ साथ तुम्हारा मेटाबॉलिज्म भी यहाँ पे ठीक हो चुका है, और हाँ तुम्हारा जो वेट था वो 450 ग्राम पे घट चुका है। जहाँ पे तो जनाब कहते हैं हाँ देखो तो मैं ये महसूस कर सकता हूँ कि मेरा जो फैट है वो आहिस्ता आहिस्ता करके घट रहा है, और मेरा जो लाइफ टाइम है वो बढ़ रहा है। और ये सोचने के बाद तो और भी ज्यादा ये सरा हुआ चूहों को खाने लगता है। जहाँ पे तो सामने आते हुए अभी हेज कहते हैं कि माय लॉर्ड मुझे पता है कि आप अपने मोटापा घटाने के लिए इसे खा रहे हो, लेकिन अगर आप इसे खाते रहे ना तो आपका तबीयत तो सच्ची में खराब हो जाएगा, इसीलिए ना आज के लिए इतना ही रहने दो, आप इसे थोड़ा सा चख के देखो। और इसी के साथ हम लोग हेज दो खाने के लिए तो बेंच स्टिक देती है, और ये देने के बाद ना बेचारा जाट खुशी के मारे रोने लगता है, जहाँ पे रोते हुए सोचता है कि हेज तुम कोई आम सा लड़की नहीं हो, तुम देवी हो देवी। और इसी के साथ वो छोटी बच्ची हेज का लाया हुआ स्टिक को खाते हुए सोच रहा था कि उसका जो कॉन्टिनेंट है ना ये सच्ची में बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहा है, क्योंकि बेचारे का टेरिटरी ना एक एप क्लास का टेरिटरी है, जो साउथ पोल में होने की वजह से ना उसका हर तरफ तो यहाँ पे बर्फ ही बर्फ है, जिसके चलते यहाँ पे तो फार्मिंग नहीं होता। लेकिन हाँ यहाँ पे बैंडेड और मॉन्स्टर ना भर भर के हैं। लेकिन मेरा ये कॉन्टिनेंट ना किसी भी प्लेयर के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आए दिन यहाँ पे तो बहुत सारे क्वेस्ट आते रहते हैं, पर इतने सारे क्वेस्ट का फायदा है क्या, मेरा बॉडी की तरफ तो देखो मैं कितना मोटा हूँ और मेरे पास उतना पावर भी नहीं, तो जल्दी करो झटपट करके ना मुझे यहाँ पे तो बहुत पावरफुल बनना पड़ेगा। पर तभी ना यहाँ पे अचानक से तो इजाबेला आ जाती है, जो आने के बाद हम लोग हीरो से कहते हैं कि वही मोटू जल्दी करके ना मेरा माइंड है मुझे वापस दे दे। और इजाबेला को ऐसे यहाँ पे आते हुए देखने के बाद तो हम लोग हीरो चौंक जाते हैं, क्योंकि आप सबको तो पता ही होगा ना इजाबेला को अपनी जिंदगी में एक बार देख पाना ना बहुत बड़ा बात है। जहाँ पे तो अपने आप को संभलते हुए हम लोग हीरो पूछ लेते हैं कि आप यहाँ पे करके रहो, जिसके रिप्लाई देते हुए अभी इजाबेला कहते हैं तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुआ बच्चे मुझे यहाँ पे धोखा देने का, जल्दी करो जल्दी करके ना मेरा माइंड है मुझे वापस दे दो, वरना मैं ना तुम्हें कच्चा ही निकल जाऊंगी। जिसके रिप्लाई में तो अभी हम लोग का हीरो कहता है कि ये तो मैं नहीं दे सकता। तो यहाँ पे इजाबेला कहते हैं अगर तुम इसे नहीं दे सकते ना तो मैं पूरे दिन तुम्हारे पास ही रहूंगी, तुम्हारे आसपास भटकते
रहूंगी और तुम्हें ना जिंदगी भर सताते रहूंगी। और इसी के साथ 10 साल पहले का सीन दिखाया था, जहाँ पर तो एक बंदा दरवाजे को पीटते हुए कहते हैं कि माय लॉर्ड जल्दी करके बाहर आ जाइए। आपके पिताजी के साथ जो हुआ वो सच्ची में बहुत ही बुरा था, लेकिन आप अगर ऐसे ही चुपचाप बैठे रहे तो वो तो वापस नहीं आने वाले, तो जल्दी करके बाहर आ जाइए। और यहीं पर दूसरे और हम लोग उसी बंदे को दिखाया था, जो कि और कोई नहीं छोटा सा जाट था, जो कि अपने आप को एक कमरे के अंदर बंद कर रखा हुआ था। और इसी के साथ सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर ना एक बंदा तो टल्ली हो गए कहीं पे जा रहा था, जो जाते जाते कहता है कि मुझे तो लगता है ये मोटे पीक ने हम सबको बुलाया ताकि वो ना कुछ एक बहुत ही अच्छा सा पार्टी दे सके। पर तभी ना उसका नजर जाती है छोटी बच्ची हेज की तरफ, जिसे देखने के बाद तो अभी वो कहते अरे देखो तो यहाँ पे मेरे सामने कौन कौन खड़ी हुई है। इसी के साथ वो बंदा तो जाके हेज और हेज के पास वाले लड़की के कंधे पे हाथ देते हुए कहता है कि तुम दोनों कैसे हो। जहाँ पे इसे देखने के बाद तो अभी हेज कहते हैं सर गरगस आप यहाँ पे कर क्या रहे हो। और इसी के साथ हम लोग को इसी बंदे के बारे में बताया जाता है जिसका नाम था गरगस, जो तो अभी हेज को देखते हुए सोच रहा था कि हेज ना सच में बहुत खूबसूरत है। और अभी तो मैं ये सोच के परेशान हो जा रहा हूँ कि इस मोटे पिग के अंदर उसने क्या देखा कि वो यहाँ पे पड़ी हुई है। वैसे भी मैं ना तुम्हें एक ना एक दिन तो अपना बना के ही छोड़ूंगा। लेकिन तभी ना पीछे से तो एक बंदा आते हुए कहता है कि गरगस तुम ये सब कर क्या रहे हो। वैसे भी तुम ये मत भूल जाना कि हम लोग अभी लॉर्ड के मेंशन में और लॉर्ड ने हम सबको आज मुलाकात करने के लिए बुलाया, तो तुम ऐसा वैसा हरकत करना छोड़ी दो। जिसे यहाँ पे देखने के बाद छोटी बच्ची हेज तो बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं सर लेकुस आप आ चुके हो। दूसरे ओर से यहाँ पे आते हुए देखने के बाद गरगस तो पहले डरने का एक्टिंग करते हैं, उसके बाद ना यहाँ पे चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुझे पता भी है मुन्ना मैं कौन हूँ। मैं इस सिटी का जो पब्लिक ऑर्डर है उसी का चीफ गार्ड हूँ और मेरे सामने तो तेरा कोई औकात नहीं, तू मुझे यहाँ पे डर है क्या? तू भूल चुका है लीडर ने तुझे पिछले बार कितना पीटा था? क्या मैं लॉर्ड को और एक बार बताऊं उसके बारे में? और इसी के साथ दोनों के बीच तो एक बहुत ही तगड़ा बहस होने स्टार्ट हो जाता है। पर तभी ना यहाँ पे तो बटलर साहब आते हुए कहता है कि तुम दोनों यहाँ पे छोटे बच्चे की तरह मत लड़ो। वैसे भी ना हम लोग का लॉर्ड थोड़ी देर में यहाँ पे आने वाला है। यहाँ पे तो इस बुरा को देखने के बाद गरगस तो यहाँ से चला जाता है, लेकिन दूसरी ओर क्विज मामू तो कहते हैं कि सरवेन आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। और इसी के साथ हम लोग को मीटिंग हॉल का सीन दिखाया था, जहाँ पे तो आसपास बंदा यही बात कर रहे थे कि इस मोटे पिग ने हम लोग को बुलाया क्यों। वैसे भी आज तक तो इसने कभी भी हम लोग को बुलाया नहीं था, क्या ये अभी सच्ची का सिटी लॉर्ड बन रहा है। और यही पर जार्ड को दिखाया था, जो कि सबका लाया हुआ डॉक्यूमेंट्स को तो अच्छे से भर रहा था। और ये देने के बाद ना बाकी सारे बंदे तो कह रहे थे कि देखो तो सच्ची में ये हम लोग का लाया हुआ डॉक्यूमेंट्स को भी भर रहा है। दूसरी और गरगस को दिखाया था, जो तो अभी तक दारू पिया जा रहा था। तभी ना वो दारू पीते पीते ही हम लोग के हीरो से कहता है कि माय लॉर्ड आप ये सब क्या कर रहे हो। आपको ये सब कुछ करते हुए देखने में ना मजा नहीं आता। आप एक काम कीजिए ना मेरे साथ चलिए थोड़ा सा पार्टी सारी करते हैं। वैसे भी आपके लिए ना मैंने 2-3 बोतल पहले से मंगा के रखा है। जहाँ पे तो ये सुनने के बाद अभी जाट अपने मन में ही सोच रहा था क्या दारू पीना सच्ची में अच्छा होगा। पिछले वाली जिंदगी के अंदर मैंने तो कभी दारू नहीं पिया था। और इसी के साथ वो दारू दारू कहने लगता है। तभी ना जाट तो गरगस से कहता है कि बच्चे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुआ इस मीटिंग के अंदर दारू पी के आने का। और अभी ना ये वाला बात सुनने के बाद गरगस के साथ साथ लाकुस भी यहाँ पे चौंक जाता है। जो सुनने के बाद ना अभी गरगस तो कहता है हाँ हाँ माय लॉर्ड मुझे पता है, मैंने आपके साथ ये शेयर मैं अकेले अकेले इसे खा रहा हूँ, इसीलिए आपको ना यहाँ पे जलन हो रहा है। पर तभी ना यहाँ पे आवाज आता है कि मैजिक मिसाइल, और इसी के साथ साथ उसका जो बोतल था लिक्विड का वो भी टूट जाता है। और यहीं पर अपने दारू के बोतल फूट जाने के बाद तो गरगस गुस्से के साथ कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुआ एक नाइट के ऊपर मैजिक यूज करने का। देखो बच्चे मैं तुम्हारे साथ क्या कहता हूँ। लेकिन तभी ना हम लोग जाट तो गुस्से के साथ कह उठते हैं सिटी गार्ड गरगस तुम्हारे बारे में ना मुझे बहुत कुछ सुनने के लिए आ रहे हैं, जैसे कि टैक्स कलेक्टिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और भी बहुत कुछ। और इसीलिए ना आज से तुम्हें इस पद से मैं हटाता हूँ। और इसी के साथ वो तो अपने हाथ में एक बड़ा सा फायर बॉल को क्रिएट कर लेता है। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड होता है खत्म। अगर आप लोगों को ये वाला एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं और एक नए तगड़े एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और हाँ सयोनारा।